नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए सिद्धार्थ बाबू, पीछा छूटने वाला नहीं है संतोष सिंह का। हम पीछा करेंगे और आपके उस हर गलती पर हम सवाल करेंगे। और हम ये लगातार देख रहे हैं कि आप एक गलती को छुपाने के लिए या एक गलती में सुधार लाने के लिए जिस तरीके से लगातार गलती पर गलती किए जा रहे हैं, तो आईना दिखाना तो मेरा काम है ही ना। वैसे आप बहुत सही कर रहे हैं, आपने अपनी बात स्पष्टता से कह चुकी है, लेकिन ये जो समा बांधने की जो कोशिश हो रही है, इसकी जरूरत क्या है? ये क्यों समा बांधा जा रहा है? क्यों शिक्षकों के साथ एक बार फिर से छल करने की साजिश रची जा रही है? हम बार बार कह रहे हैं कि जब से आप शिक्षा विभाग के एसीएस बने हैं, आप जो चिट्ठी निकालते हैं वो, और उसके पीछे का छुपा हुआ जो एजेंडा है होता है, वो कई बार परिलक्षित होता हुआ दिख जाता है। अरे आप स्पष्टता के साथ चीज़ों को रखिए ना, क्या दिक्कत है? चीज़ों को स्पष्टता के साथ, पत्र में स्पष्टता, संकल्प में नियमावली कुछ, संकल्प कुछ, नोटिफिकेशन कुछ और ऐप में कुछ, ये करने की क्या जरूरत है? एक बार डिसीजन लीजिए और अपनी बात को रख दीजिए। देख लीजिए, हम बार बार कहते हैं आपको, या तो आप शिक्षा विभाग पर उस तरीके से नज़र नहीं रख रहे हैं, या फिर शिक्षा विभाग को भी आप घोड़सवारी की तरह देख रहे हैं कि गए कभी तो बुलेट भी चला लिए, कभी गए तो घोड़ा भी चला लिए, कभी गए तो हेलीकॉप्टरों उड़ा लिए। शिक्षा विभाग जो है ना, कैजुअल विभाग नहीं है। कैजुअली आप यहाँ के विभाग को, चीज़ों को नहीं ले सकते। यहाँ आपको समय देना पड़ेगा। के पाठक सारे विभाग में काम किए, लेकिन स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्पाइनल प्रॉब्लम इसी डिपार्टमेंट में हुआ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट शिक्षा है, एजुकेशन। इस बात को समझिए, यहाँ सब पढ़ा लिखा हुआ एकदम जंघियाल लोग सब बैठा हुआ है, समझे? कि कोई भी चिट्ठी को जो है ना ऐसे करके देखेगा ना और 2 मिनट में निकाले, अरे इसके सहारे बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा पत्र निकाल देगा कि आप बैठले रह जाइएगा। तो वही जंघियाल डिपार्टमेंट में आप आए हैं और चीज़ों को कैजुअली ले रहे हैं। कैजुअली हम लेने की बात इसलिए कह रहे हैं कि आप स्पष्टता के साथ चीज़ों को रखिए। आप सुपर सीएम बनने की कोशिश मत करिए। जब सीएम ने कह दिया कि भाई सारी चीज़ें रद्द हो गई, कल अपने जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है, एक बात और, विभाग के अंदर देखिए, विभाग के अंदर जो चीज़ें चल रही साफ दिख रही है कि भाई जब माध्यमिक के डायरेक्टर मौजूद हैं, तो ये प्राथमिक के डायरेक्टर माध्यमिक का से जुड़े हुए शिक्षकों का पत्र कैसे निकाल सकता है? भाई हमारा योगेंद्र बाबू जो है सो छुट्टी पर थोड़े हैं। योगेंद्र सिंह ऑन ड्यूटी है, सरकार की तरफ से उनका पोस्टिंग है कि भाई माध्यमिक डायरेक्टर वो हैं। तो फिर माध्यमिक डायरेक्टर से जुड़े हुए मुद्दों का पत्र प्राथमिक वाले से काहे निकाला जा रहा है? भाई कई सवाल हैं इस तरीके का। अब आइए सवाल पर, सीधा सवाल। शिक्षकगण फिर आपको छला जा रहा है, और आपको छला जा रहा है, आप तो आंख में पट्टी बांधे ही हुए हैं। आप कौन धृतराष्ट्र की पत्नी की तरह जो है, गंधारी की तरह आंख में आप पट्टी बांधे हुए, आंख में पट्टी बांधे हुए। और आप पट्टी भी खोलते हैं तब जब आपका नियत बेईमान होता है कि भीम को जो है सो पकड़ के दाब दे। कृष्ण समझ जाता है, तो हम उसी भूमिका में हैं। आंख में जो पट्टी बांधे हुए हैं कि कहीं से कोई हमको जो है समाचार ला के दे दे कि अर्जुन मारा गया, कहीं कोई से आके समाचार दे दे कि भीम मारा गया है, कहीं किसी से खबर लेकर आ जाए कि आज दुर्योधन ने युद्ध विजय कर दिया है। गजब स्थिति है भाई। देखिएगा ना, ये आवेदन आपसे नहीं ले रहे हैं, खुश मत होइए। ये आपसे आवेदन नहीं ले रहे हैं, ये अभी आवेदन है। डिक्शनरी निकालिए, भार्गव डिक्शनरी में इसका मीनिंग नहीं नजर आएगा। थोड़ा ऑक्सफोर्ड वगैरह में जाइए, तब आपको समझ में आएगा अभी आवेदन का मतलब क्या होता है और आवेदन का मतलब क्या होता है। याचना करिए जनाब के पास कि मेरा हुजूर ट्रांसफर कर दिया जाए।
आपको राइट नहीं दिया है, आपको याचना करने के लिए कहा है कि आप याचना करिए कि हे ईश्वर, मेरे पिताजी बीमार हैं, हे ईश्वर, हमारी पत्नी हमसे बहुत दूर है, प्लीज हमको जाने के अनुमति दिया जाए। ये अभी आवेदन का मतलब यही है। आवेदन आप नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को समझ जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर दस्तखत तक नहीं हुआ, जिस लेटर पर दस्तखत नहीं हुआ और 4 घंटे से वो प्रारूप शिक्षकों के व्हाट्सएप पर घूम रहा है, आप समझ जाइए कि कितना ताकतवर है ये लोग, किस तरीके से पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। इस बात को समझिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस तबादले के आड़ में आप लूट मत जाइए, इस तबादले के आड़ में आप सब कुछ खो मत दीजिए, इस तबादले के आड़ में बर्बाद मत होइए। आपका जो अधिकार है, आप जिस अधिकार के तहत तबादला चाहते हैं, उस अधिकार को लेकर कोई नियमावली सामने आए, इसकी मांग करिए। समझ गए? गंधारी मत बनिए और गंधारी की तरह जो है युधिष्ठिर के हार की कामना मत करिए। आप इस बात को समझिए, जिन सवालों को हम लगातार उठा रहे हैं, आखिरकार इनको निकालना पड़ा ना जी। ये जो आज पत्र निकाले हैं मिथिलेश कुमार, या क्या नाम है, पंकज कुमार, ये जो पत्र निकाले हैं, वो तो कल उस पत्र के साथ निकालते, पहले वो निकालते, तब फिर निकालते कि 1 से 15 तक आवेदन। कभी ऐसा देखे हैं? आप ही बताइए ना कि परीक्षा का तिथि कभी होता है क्या है कि परीक्षा का तिथि प्रोग्राम के साथ सब कुछ प्रारूप तैयार रहता है ना। कुछ नहीं, कुछ कर दिए, कल लिख दिया। शिक्षक सब परेशान हैं, रात भर कोई भी शिक्षक सोया नहीं कि 1 से 15 तक हमको फाइल करना है। क्या फाइल करना है पता नहीं है। उसमें आप लिख दिए कि विशेष स्रोत से पता चला है, तो विशेष स्रोत से पता चला तो आ गया चिट्ठी में सब कुछ। भाई, अपने प्रखंड में आप ये तय करने वाले कौन होते? कौन नियमावली के तहत आप ये तय कर रहे हैं कि हम आपको प्रखंडों में दे देंगे, पति पत्नी के साथ भी दे देंगे, सब चीज़ हम आपको कर देंगे। आप एगो अभियावेदन, एगो रिक्वेस्ट लेटर, हमको याचना पत्र भेज दीजिए, हम आपका सब काम कर देंगे। भाई, कोई नियम कानून के तहत ना कि अपने मन से कर दीजिएगा। और अगर अपने मन से करना है तो फिर जिस बात का अंदेशा हम बार बार कर रहे हैं कि शुरू से हम कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश, ये जो तबादले के पीछे जो साजिश है, उस साजिश के पीछे एकमात्र वजह है, कुछ खास लोगों को शहर में लाया जाए, कुछ खास लोगों को उनके अनुकूल जगह पर पहुंचाया जाए, कुछ खास लोगों को जिनके नौकरी पर आफत है उनको थोड़ी दिन के लिए राहत पहुंचाया जाए। यही साजिश है। अरे, आपका अभियावेदन रिजेक्ट हुआ, कौन बताएगा किस आधार पर रिजेक्ट हो गया? और मेरा अभियावेदन स्वीकार हो गया और हम अपने पास पहुंच गए, अपने पति के पास। हम खुश हैं, हम अपने गांव में पहुंच गए, लेकिन आपका अभियावेदन रद्द हो गया। आप पूछने जाइएगा क्यों रद्द हो गया? तो भाई, हम स्वयंभू हैं ना, हैं? हम याचना आपका स्वीकार नहीं किए, आप ठीक से प्रणाम हमको नहीं किए, पूरा झुके नहीं, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये अभियावेदन तो यही है ना, मेरी मर्जी। आपने जो कहा है आवेदन में, जो आपने लिखा है, वो हमको पसंद आ गया, तो उस आवेदन को हम स्वीकार करके आपको अपने घर पहुंचा देंगे। ये आवेदन मुझे स्वीकार नहीं हुआ तो हम बात नहीं मानेंगे। अब आवेदन स्वीकार करने और अस्वीकार करने का क्या तरीका होगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए हम बार बार तबादले को लेकर मेरी असहमति नहीं है। मेरी असहमति तबादले की उस प्रोसेस को लेकर है जिस प्रोसेस में पारदर्शिता नहीं झलक रही है। के पाठक, भाई देखिए क्या खेल चल रहा है। अरे, के पाठक तो करके गए ना, कर दीजिए ना उसी में भाई, जहाँ जिसको शिक्षा जो जिला अलॉट हुआ है, जाइए वहाँ आप अपना कीजिए, वहाँ वो अपना रिंडमाइजेशन करके जहाँ भेजना है भेज दीजिए। ये एक पूरा प्रोसेस में ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रहा था, उसको कई तरह के लीगल मुद्दों को उसमें शामिल करके, कोई हाई कोर्ट गया, कोई बीबी गिरी जी के यहाँ घूम रहा है, कोई किसी के यहाँ घूम रहा है। ये करने की क्या जरूरत है?
सब शिक्षक नियमावली को स्वीकार करके परीक्षा में शामिल हुआ था, परीक्षा में रिजल्ट निकला उसको भी स्वीकार किया, और जिनको जो जिला मिला वहाँ जाकर वो काउंसलिंग भी किए। तो फिर ये करने की जरूरत क्या हुआ? इसलिए शिक्षक, जितने शिक्षक हैं, गांधारी की भूमिका से बाहर निकलिए, गांधारी की भूमिका से बाहर निकलिए शिक्षकगण। और एक बात समझिए, ये जितनी तैयारी है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो एक छल है, एक छलावा है, इसको छलावा मानते हैं। बार बार आपको हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, बार बार आपको एक ऐसा जैसे लग रहा है ना कि कोई बहुत ज़्यादा दबाव में शिक्षा विभाग है, पता नहीं किसके दबाव में है। उस दबाव को कैसे कम किया जाए, हर वक्त यही लगता है कि कुछ, अब ये आज का पत्र निकल गया तो अब अभी एक तारीख को जब तक नहीं आएगा तब तक विभाग दबाव मुक्त रहेगा। अब किसके दबाव में है भगवान जाने, कौन दबाव डाले जा रहा है वो तो ईश्वर ही जानता होगा। क्या थोड़ा देर रिलैक्स हो गया, आप थोड़ा चाय पानी में जो है सो थोड़ा ध्यान देंगे, 8 दिन जो है सो अब चुपचाप अब बैठे रहना है, फिर 1 तारीख को देखेंगे कि पोर्टल पर क्या आया, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 15 दिन, 1-2 दिन 15 दिन में जो है सो आवेदन जमा करने का है, फिर जमा होगा, फिर अभियावेदन पर विचार शुरू होगा। अब बताइए, अभियावेदन पर 1, 2, 4, 5, 10 आदमी का विचार होता है, 2.5 लाख आदमी जो अभियावेदन करेगा तो किस पर विचार कीजिएगा, किस पर विचार नहीं कीजिएगा। और अभी जो जिस तरीके से कहे हैं स्वास्थ्य वाला, सब आदमी आप सिविल सर्जन के यहाँ चढ़ावा लेके जाइए, कहिए कि हमारे पिताजी को कैंसर हो गया, हमारे माता जी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, या हमको हमारा बच्चा का हो गया, या हम ही बीमार हैं। यही ना अभियावेदन में लोग लिखेगा कि अभियावेदन में और क्या लिखेगा, बीमार अशक्त बीमार में क्या, सख्त बीमार में आप क्या लिखिएगा, यही सब कीजिएगा। तो एक नए तरीके के का सिविल सर्जन के यहाँ जो है दुकानदारी शुरू हो जाएगी, सिविल सर्जन के यहाँ एक अलग तरीके का जमात भीड़ बनना शुरू हो जाएगा। वो अलग अलग हर अस्पताल में इस बात को लेकर पैरवी पैगाम, और पूरा बिहार अस्त व्यस्त। 5 लाख शिक्षकों को अगर इस आधार पर तबादला होने लगे तो पूरा बिहार अस्त व्यस्त हो जाएगा ना जी। सिविल सर्जन से लेके बाकी सर्जन तक सब परेशान। उतना आवेदन आएगा, उसकी जांच होगी, सब अस्पताल में पता चला इलाज छोड़कर डॉक्टर जांचें कर रहा है, आला लगा कर देख रहा है, रिपोर्ट फर्जी बन रहा है, यही होगा ना। तो ये अभियावेदन पर जब कभी भी देखिए, नेताजी लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं या आदेश करते हैं, जनहित में। एगो बड़ी जबरदस्त हथियार इन लोगों को मिल गया है कि जनहित में, जनहित में ये काम किया जाए, मतलब सब ठिकरा जनता पर फोड़ देना है। प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो ये अभियावेदन लेने का जो तरीका है ना, वही है। हम क्या करें, इस तरीके से पीड़ित लोग आए, हमारे पास आए, हमने उनको तबादला कर दिया, या उनको उन जगहों पर हमने पोस्टिंग कर दी है। ये देखिए, ये पूरी तौर पर पारदर्शी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि तबादले नीति में पारदर्शिता होनी चाहिए, और पारदर्शिता होगी तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगा, किसी को कोई शिकवा नहीं होगा। हर आदमी मुझे क्यों नहीं तबादला का नीति का लाभ मिला पूछ सकता है, लेकिन ये अभियावेदन में कौन पूछेगा भाई? कहेगा कि नहीं हम आपके आवेदन पर विचार नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती कीजिएगा क्या? आपको आप कोर्ट भी जाने की स्थिति में रहिएगा कि देखिए हमारे पत्नी का जो है सो उसी आधार पर ट्रांसफर कर दिया, हमारा मित्र के पत्नी को उस आधार पर लाभ नहीं मिला, हम जा रहे हैं कोर्ट। कोर्ट कहेगा क्या बात करते हैं भाई? कोई नियम कानून से आपका हो, आप हमको मन, उसको मन है कि अभी आवेदन दिए, स्वीकार किया, नहीं किया, नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, क्योंकि कोई नियम कानून से तो ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को समझिए, और चलते चलते फिर कह रहे हैं गंधारी की भूमिका से बाहर निकलिए। इस महाभारत में गंधारी बनकर मत देखिए चीज़ों को, अपना परिवार और अपना बाल बच्चा मत देखिए, समग्रता में देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी।